वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशोलॉजिकल स्टडी, अर्थात समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानवतावादी उन्मुखीकरण क्या है। तो ये असल में जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये चैप्टर है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानवतावादी उन्मुखीकरण क्या है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशोलॉजिकल स्टडी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें दिया गया है कि द ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशोलॉजी रेफर्स टू एन अप्रोच दैट एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मीनिंग, वैल्यूज एंड कॉन्शियसनेस rather than just ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और स्टैटिकल डेटा। अर्थात समाजशास्त्रीय अध्ययन का जो मानवतावादी उन्मुखीकरण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि मानव मायने रखता है और समाज को व्यक्तियों के कल्याण और क्षमता के विस्तार की दिशा में काम करना चाहिए। ये जो दृष्टिकोण है ये मूल्यों, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामुदायिक भागीदारी और मानव अस्तित्व की गहरी समझ पर जोर देता है। आपको विशेष ध्यान रखना है जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्सपेक्टिव का, वो है जो सोशल वैल्यूज़ हैं, यानी सामाजिक मूल्य हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामुदायिक भागीदारी है और मानव अस्तित्व की गहरी समझ, उस पर ज़्यादा जोर देता है। और इसका जो लक्ष्य है वो एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाना है। पर विद्यार्थियों, जो इसकी खास बातें हैं उनमें सबसे पहले आता है कि इसका जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण, अर्थात यह व्यक्तिगत और मानवीय क्षमता का विस्तार करने और व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी है, मतलब इसमें मैंने लिखा है ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी इक्वल टू सोशियोलॉजी विद ए ह्यूमन फेस। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वर्स्टेहन रेदर देन ओनली एक्सप्लेनिंग। तो वर्स्टेहन मतलब जो फ्रांसीसी जो थ्योरी है। अब यहाँ पे ये देखें कि जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण है उसमें ये बात करता है जो मानव क्षमता का विस्तार करने और व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने पर ये जोर देता है। मूल्य उन्मुख से मतलब यहाँ पर आता है कि मानवतावादी जो समाजशास्त्र मूल्यों, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एजेंसी पर जोर देता है, यह मानते हुए कि व्यक्तियों के पास अपने जीवन और दुनिया को आकार देने की शक्ति है। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, इसमें अर्थात जो इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है, खासकर हाशिए पर पड़े जो कमज़ोर समुदाय हैं उनके लिए। सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर देता है, अर्थात यह अध्ययन भागीदारी और कार्रवाई उन्मुख अनुसंधान के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास करता है। इस अप्रोच की एक और ख़ास बात है कि इसमें समग्र दृष्टिकोण को ये महत्व देता है, अर्थात ये समाजशास्त्रीय जांच को एक समग्र और मूल्य आधारित दृष्टिकोण के रूप में देखता है जो मानव अनुभव और अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसकी एक और ख़ास विशेषता है वो ये है कि परिवर्तन के लिए इसमें प्रतिबद्धता पाई जाती है, अर्थात मानवतावादी समाजशास्त्र एक ऐसी बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां लोग मायने रखते हैं और जहां उनकी क्षमता और अधिकारों का सम्मान दिया जाता है। जैसे कि मेन कंसेप्ट जो है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन के, उसमें आप समझ लीजिए पहला है इसमें फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी, मतलब ये जो सब्जेक्टिविटी है उस पर फोकस करता है। अंडरस्टैंडिंग वर्स्टेहन, उसको समझने की कोशिश करता है। रिजेक्शन ऑफ प्योर पॉजिटिविज्म, जो मतलब वो एक शुद्ध जिसको कहते हैं प्रत्यक्षवाद, उसको रिजेक्ट भी करता है ये। जैसे लाइक नेचुरल साइंसेस फोकस ओनली ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, तो ये क्या है, ये प्योर पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करता है। वैल्यू रिलेवेंस और ये क्वालिटेटिव मेथड्स और एजेंसी ओवर स्ट्रक्चर। अब इसमें देखते हैं कि जो इसके मेजर थिंकर्स हैं इस अप्रोच के, उनमें नाम आता है, एक तो आता है राइट मिल्स का, जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन
है ना, कनेक्ट पर्सनल ट्रबल्स विद पब्लिक इश्यूज। दूसरा नाम आता है इसमें पीटर वर्गर का। पीटर वर्गर जो है वो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी एज ए कॉन्शियसनेस टू सी बियॉन्ड द ओबियस, अल्फ्रेड शुट्ज और मैक्स वेबर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है, आप इसको समझने के लिए उसका संदर्भ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के समझ दृष्टिकोण को 3 भागों में जो है बांटता है, मतलब डिवाइड करता है 3 भागों में। कौन कौन से? पहला इसमें आता है वो है जिसको हम कहते हैं समन्वयवादी दृष्टिकोण, अर्थात सिंथेटिक पर्सपेक्टिव। दूसरा आता है इसमें विशिष्टवादी दृष्टिकोण, और जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। और तीसरा आता है इसमें संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण, अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ये तीनों दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय घटनाओं को देखने व समझने के लिए अलग अलग मतलब चश्मे की बात करते हैं, या अलग अलग तरीके से उसको देखने की बात करते हैं। लेकिन इन तीनों दृष्टिकोणों का जो एक मंतव्य है वो एक ही है, अर्थात उन सामान्य नियमों की रचना की जाए जो मानव समाज की जटिलता को समझने में हमारी सहायता करते हैं। अर्थात हम किसी भी दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर लें, उस दृष्टिकोण का आधार मानवतावादी होना चाहिए। कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों का संपादन मानवतावादी दृष्टिकोण से करना समाजशास्त्र का धर्म भी है और व्यवस्था भी है, क्योंकि वो तब तक क्लियर हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसकी अवधारणाएं हैं उसमें, तो ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो मानवतावादी हैं। जैसे इनमें पहली बात जो है ना प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जैसे मैंने आपको बताया भी, इसमें 3 जो मेजर इसके थिंकर हैं, जिसमें राइट मिल्स हैं, पीटर वर्जर हैं, अल्फ्रेड शुट्ज हैं, मैक्स वेबर हैं। तो इसमें एक सिद्धांत आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का, और इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हर्बर्ट मीड हैं। और हर्बर्ट मीड ने इसमें जो बताया उसमें इस सिद्धांत की जो खास बात है, जो मान्यता है, वो 3 आधारभूत मान्यता है इसकी, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। उसमें पहली बात तो यह है कि मनुष्य उन अर्थों या अभिप्रायों के आधार पर कार्य करते हैं जो कि वे अपने आसपास की वस्तुएं घटनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मात्र बाहरी प्रेरणा जैसे सामाजिक शक्तियाँ अथवा आंतरिक प्रेरणा जैसी सावयवी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इस रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक तथा प्राणी शास्त्रीय नियतिवाद को अस्वीकार करता है। दूसरी इसकी जो एक महत्वपूर्ण मान्यता है वो यह है कि वस्तुओं या घटनाओं के जो अर्थ लगाए जाते हैं वे अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान पनपते हैं, ना कि पहले से ही वो मौजूद होते हैं और भविष्य को प्रभावित करते हैं। और जो तीसरी बात है इसकी वो है कि इसलिए जो वस्तुओं और घटनाओं का जो अर्थ वे लगाते हैं वह अंतःक्रियात्मक संदर्भ के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त प्रणालियों का परिणाम होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत कर्ता दूसरे की भूमिका को भी ग्रहण करता है और उस रूप में दूसरों के अर्थों व इरादों को भी उनकी भी वो व्याख्या करता है। अब देखिए एक दूसरी जो थ्योरी आती है इसमें, उसको कहते हैं प्रघटना विज्ञान, या इसको कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। ये जो फेनोमेनोलॉजी जो शब्द है, इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो संभवतः यह माना जाता है कि जो एडमंड जो हरुसल थे उनकी जो पुस्तक है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, उसमें 1913 में किया गया था। ऐसा समाजशास्त्र को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे कुछ इसके बारे में कुछ व्यूज आपको मिलेंगे। और इसमें जो है हिरुसल कहना चाहते हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान की पद्धति कुछ नरम उपागम को अपनाती है, उन्होंने ये माना, और समस्त पूर्व धारणा को अलग रखते एवं समस्त जो हाइपोथेसिस है उसको दबाते हुए यह निरीक्षण वर्णन वर्गीकरण की प्रविधियों को अपनाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो फेनोमेनोलॉजी है कि जो अवधारणा को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में हिरुसल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज ने समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया था। सही मायने में तो अगर देखा जाए ना तो जो बिल्कुल उसको करेक्ट किया है वो अल्फ्रेड शुट्ज ने ही किया है इसको। और अगर जो शुट्ज है उनके अनुसार अगर हम देखें तो प्रघटना विज्ञान के दृष्टिकोण से प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु में एक आधारभूत अंतर मिलता है देखने को आपको, और वो ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु कोई ना कोई पदार्थ होता है
चूंकि पदार्थ की कोई चेतना नहीं होती, इस कारण उसके व्यवहार को बाहरी योजना के प्रति एक प्रतिक्रिया मात्र कहा जा सकता है। वह उसी रूप में प्रतिक्रिया करने को बाध्य होता है क्योंकि उसका व्यवहार आवश्यक रूप से अर्थहीन होता है। ठीक है। इसके जो अगर विपरीत, जो मनुष्य की अपनी जो चेतना होती है, और ये जो चेतना है, मनुष्य जो है वो अपनी दुनिया को देखता है, अनुभव करता है और अर्थ लगाता है, और उन अर्थों के संदर्भ में घटना की व्याख्या करता है। प्रघटना विज्ञान इसी मानवीय परिप्रेक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। और तीसरा आता है जिसको कहते हैं हम निर्जाति पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी। ये जो उपागम है, इस उपागम का नामकरण जो अमेरिका के समाजशास्त्री थे हेराल्ड गारफिंकल, और उनकी एक बड़ी चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो उन्होंने 1967 में लिखी थी। उसमें उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी अर्थात निर्जाति पद्धति शास्त्र का उल्लेख किया है। ये जो उपागम है, इसका जो उदय उन महावृतांत रूपी समाजशास्त्री सिद्धांतों के विरोध स्वरूप हुआ है, जो न केवल मानव जीवन का बढ़ा चढ़ाकर अध्ययन करते हैं बल्कि अधिकांश महत्व आनुभाविकता को देते हैं। निर्जाति पद्धति शास्त्र मनुष्य की सभी दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करने पर बल देता है, जिन्हें इन सिद्धांतों ने अनदेखा किया है। अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है, उन नियमों एवं विधियों का अध्ययन ही निर्जाति पद्धति शास्त्र है। हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंस है इसकी, है ना, उसको आप देखें तो जो उद्देश्य है इसका, उसमें मतलब जो गोल है वो है अंडरस्टैंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन सोसाइटी। नेचर है इसका सब्जेक्टिव, इंटरप्रेटिव और एम्पैथेटिक। फोकस करता है ये मीनिंग, वैल्यू एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पर। और मेथड है इसका क्वालिटेटिव एंड इंटरप्रेटिव। पर्पज है इसका टू मेक ए सोशोलॉजी मोर ह्यूमन, एथिकल एंड सोशल रिलेवेंट। अर्थात अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, ये जो उपागम है ये समाजशास्त्र की सामाजिक प्रकृति व विषय क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा, ये समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को नकारे बिना समाजशास्त्रीय मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने पर बल देता है। तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो है कि यह उपागम समाज को वास्तविक देवता मानने से इनकार करता है तथा समाजशास्त्र में व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है। मानवतावादी उन्मुखीकरण, प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक पद्धति व गणनात्मक जैसे विचारों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति शास्त्र जैसे उन उपागमों को महत्व देता है जो मनुष्य की दैनिक क्रियाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। और एक और जो विशेषता है इसकी वो ये है कि यह उपागम यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि समाज चाहे कितना ही विकास कर ले, अध्ययन चाहे कितने ही आधुनिक व हाईटेक हो जाएं, समाजशास्त्री चाहे समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के कितना भी निकट खड़ा करने का प्रयास क्यों न करें, समाजशास्त्र जो है ना, वो समाज का विज्ञान है और समाज के अध्ययन का अर्थ है मानव जीवन का अध्ययन। मानव के दैनिक जीवन को भावनाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है, गुणाभाग के द्वारा आप उसको नहीं भी समझ सकते। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंस है इसकी, वो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में मानवतावादी उन्मुखीकरण की ओर ध्यान दिए जाने का भी अपना मतलब एक खास महत्व है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में मानव सभ्यता का भले ही कितना ही विकास हो जाए, मानव अपने उद्देश्यों, अपनी भावनाओं को स्वयं से अलग नहीं कर सकता। मानव का अध्ययन एक संवेदनशील व सामाजिक प्राणी के रूप में ही करना है, तो फिर हमें समाजशास्त्र की शरण में आना ही होगा। समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान की विशेषताओं से परिपूर्ण होते हुए भी अपने अध्ययन भूगोल, जूलॉजी या फिजिक्स विज्ञानों की बात नहीं करता। यह मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर ही मनुष्य का अध्ययन करता है और यही समाजशास्त्र की वास्तविक पहचान भी है। ऐसे प्राकृतिक विज्ञान अनेक हैं जो विज्ञान की सर्वोच्च शुद्धता का 100% अनुपालन करते हैं, किंतु वे समाजशास्त्र नहीं बन सकते क्योंकि उनमें मानवतावादी उन्मुखीकरण का अभाव है। तो संक्षेप में आप इसको इतना ही समझ सकते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी सीज ह्यूमन्स एज मीनिंग मेकर्स एंड सोसाइटी एज ए प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड मीनिंग एंड एक्सपीरियंस, इट एम्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ रेदर देन जस्ट मेजर सोशल फैक्ट। सो
थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया उसको हिंदी में समझाने की, और जो लिटरेचर है वो मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोनों ही विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, जो हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।